इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के सियासी भूचाल के बीच सीएम आवास वर्षा से निकले उद्धव ठाकरे, बल्कि सामान निकला उनका। मातोश्री जाएंगे उद्धव ठाकरे, सामान उनका निकला। तस्वीरें दिखाइए, ये देखें, उद्धव ठाकरे का सामान वर्षा से निकल रहा है। क्या यह समझा जाए कि उद्धव ठाकरे ने मान लिया है, हैज ही सीन द राइटिंग ऑन द वॉल, कि अब वो सीएम नहीं रहेंगे? क्या यह मान लिया जाए? वर्षा है सीएम आवास और मातोश्री है वो जगह जहां पर उद्धव ठाकरे जो हैं पले और बड़े हैं, यानी बाला साहब ठाकरे का घर, जहां पर उद्धव का घर है वो। इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर रोज का हो गया सर, कोई सहयोगी नहीं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज ही उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मैं कभी भी निकल जाऊंगा, मैं जाऊंगा। इसके जरा वाटरमार्क दिखाएं प्लीज। ये उद्धव ठाकरे ने कहा था मैं कभी भी वर्षा छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या उससे समझा जाए कि उद्धव को समझ में आ गया है कि अब बस खेल खत्म, वर्षा से निकल रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनका सामान जो है वो लोड हो रहा है। ये देखें आप, मातोश्री, वर्षा और मातोश्री में ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन मातोश्री और सत्ता में अब दूरी दिखाई देती है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मयूरेश इस वक्त हमारे साथ है। मयूरेश, क्या यह समझा जाए, अभी सामान जा रहा है, लेकिन क्या समझा जाए कि उद्धव अब एक्चुअली शिफ्ट कर रहे हैं? क्या यह समझा जाए? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या उनको समझ में आ गया कि आने वाले कुछ घंटे में क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, पहला इंडिकेशन तो ये है, जब फेसबुक लाइव इन्होंने किया तब उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि अगर मेरे शिव सैनिक या मेरे नहीं, मुझे पहले इस विजुअल के बारे में बताइए। सीएम पद पे रहूं तो वो सामने आई है। बिल्कुल उसी की तरफ आ रहा हूं। उसी लाइव में उन्होंने कहा था कि आज मैं अपना जो यहाँ का वास्तव्य है वो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, मेरे बांद्रा के घर में मातोश्री में मैं जाके बैठूंगा। तो ये पहला इंडिकेशन है जो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुझे किसी भी पद का या किसी भी सत्ता का मोह नहीं है, ये उन्होंने कहा। और पहला इंडिकेशन उन्होंने दिया। तो आज ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, जो बड़े बड़े बैग्स शिफ्ट किए जा रहे हैं, वो उसी का इंडिकेशन है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि उद्धव ठाकरे की जो मर्सिडीज गाड़ी है वो भी वहां पे पार्क है और अंदर शिव सैनिक है, कार्यकर्ता है उनके नजदीकी, जो वहां पे अभी भी उनकी राह देख रहे हैं कि कब उद्धव ठाकरे नीचे आएंगे। दूसरी बात यहाँ पे भी दिखाना चाहूंगा कि लोग यहाँ पे रास्ते पे मातोश्री के बाहर भी खड़े हैं, आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पे, क्योंकि उनको भी पता चला है उद्धव ठाकरे यहाँ से ही जाएंगे बांद्रा। तो उद्धव ठाकरे के जितने सपोर्टर्स हैं वो सब यहाँ पे। आप अभी इस वक्त कहां पर हैं? आप मातोश्री में खड़े हैं? जी, मैं मातोश्री से 100 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं। मातोश्री और वर्षा के बीच में 10 किलोमीटर का फर्क है, अगर मैं गलत तो नहीं हूं। 25 मिनट लगते हैं। लेकिन हम सीधे आपको लेकर जा रहे हैं, सुमेरा वर्षा में मौजूद है। सुमेरा, क्या जानकारी है? क्या उद्धव आज रात में ही शिफ्ट कर रहे हैं? जी
जी हाँ, बिल्कुल। ये तस्वीरें हम पहले दिखा चुके हैं। देखिए, इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें सूटकेसेस पैक होकर गाड़ी में रखते हुए दिखाई दिए हैं और अब इस वक्त यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। किसी भी क्षण हम जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो वर्षा बंगले से जहाँ से निकलेगा काफिला उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मुस्तैद है, मीडिया बड़ी संख्या में मौजूद है और किसी भी क्षण यहाँ से निकलेंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे इससे पहले यहाँ पर लगातार नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी था, उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी था और यहीं से संजय राउत मिलकर गए हैं और बाकी तमाम नेता मिलकर गए, लेकिन अब से बस कुछ ही देर में यहीं से निकलेंगे और मातोश्री जाएंगे वर्षा से उद्धव ठाकरे। लेकिन साफ हो रहा है यहां से कि वो सामान लेकर जा रहे हैं, बैग्स पैक किए गए हैं, गाड़ी में रखे गए हैं। बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं शिवसेना के वो जगह जगह पूरे रास्ते में खड़े हुए हैं और नारेबाजी हो रही है। लेकिन यहीं से बस अब से कुछ ही देर में ऐसा बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे यहीं से निकलेंगे और फिर वो मातोश्री की तरफ जाएंगे। जी निशांत। मालाबार हिल में वर्षा से निकलकर उद्धव ठाकरे, पहली बार ठाकरे परिवार का कोई ऐसा सदस्य था जो मातोश्री छोड़कर वर्षा गया था, पहली बार, और वो थे उद्धव ठाकरे। अगर आपके सामने हम आपको बताना चाहेंगे सुमेरा, ये पीछे शायद गाड़ियों का काफिला निकल रहा है, क्या ये वही है? जी हाँ, और देखिए, जी हाँ, निकलना शुरू हो गया। पहले पायलट कार आगे निकली और अब किसी भी क्षण, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि अब काफिला निकलेगा यहाँ से उद्धव ठाकरे का। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार। यहाँ पर पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, पायलट कार आगे निकल गई है, किसी भी क्षण यहाँ से निकलेंगे। लेकिन देखिए, बहुत अहमियत रखती है ये बात कि किस तरह से उद्धव ठाकरे यहाँ से निकलकर वापस मातोश्री जा रहे हैं। सामान पैक कर कर गाड़ी में रख कर, सूटकेस रखे गए हैं गाड़ी में और यहाँ से निकलेंगे। लेकिन ये तस्वीर साफ करता है किसी हद तक कि इस समय किस तरह की हालत है शिवसेना की सरकार की। शिवसेना की जो सरकार, यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उसकी स्थिति किस तरह की है। उद्धव ठाकरे पहले ही प्रपोज कर चुके हैं कई बार। उन्होंने जब आज दिन में भी उन्होंने बात की, बताया गया कि सुबह में जब उन्होंने बात की थी एकनाथ शिंदे से, तब भी उन्होंने प्रपोजल रखा था कि वो छोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री पद। लेकिन अब स्थिति इस तरह की क्या बनती जा रही है, ये बड़ा सवाल है। शिवसेना के भविष्य को लेकर सवाल है कि शिवसेना का भविष्य क्या है, कौन सी होगी असली शिवसेना। शिवसेना के दो फाड़ हो जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, क्या हैसियत और क्या कद होगा उद्धव ठाकरे का। तमाम सवाल हैं इस वक्त जो पूछे जा रहे हैं और यहां से कुछ देर में निकलेंगे उद्धव ठाकरे। लेकिन शिवसैनिक जगह जगह रास्ते में, पूरे रास्ते में जो यहां से वर्षा से मातोश्री तक जाने का रास्ता है उस पर जगह जगह मौजूद हैं। अपने आप में ऐतिहासिक, जाहिर सी बात यह था कि पहली बार ठाकरे परिवार का सदस्य मुख्यमंत्री बना, मातोश्री से निकलकर यहाँ वर्षा में आए वो। लेकिन अब यहाँ से वापसी हो रही है लगभग 3 साल के बाद, यानी 2.5 साल उनकी सरकार को हो गए उसके बाद से ही। लेकिन जब से सरकार बनी थी तभी से निशांत लगातार कोशिशें की जा रही थी कि किसी भी तरह से सरकार को तोड़ा जाए। ये पहली बार था कि जब 6 महीने का समय बीत गया, यानी हर समय कुछ न कुछ दिनों के बाद ऐसी कोशिश की जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी की गई है, समय लिया गया है, 6 महीने का समय लगाया गया और उसके बाद ये कोशिश की गई है और अब उस कोशिश का जो नतीजा है वो दिखाई दे रहा है। ये जो आप बता रही है तस्वीरें यहां से निकल रही। सुमेरा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आज रात उद्धव भी निकलेंगे, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन भी है? देखिए, अभी तक स्थिति यही है कि जो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो मुख्यमंत्री के लिए लगाया गया है, जो कैवलकेड निकलेगा उसके लिए लगाया गया है। तो यही ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ही यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि पूरा जो उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वही यहाँ से आगे के पूरे रास्ते पर लगा दिया गया है। और क्योंकि आगे पायलट कार निकली है और पूरी जगह जो सुरक्षा बंदोबस्त मुख्यमंत्री के निकलने पर किए जाते हैं उसी तरह के सुरक्षा बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। इस बात की लगातार चर्चा की जा रही है कि यहां से निकलकर वापस मातोश्री जाएंगे उद्धव ठाकरे। तो इस वजह से अभी तक हम ये कह सकते हैं कि वही यहां से कुछ समय में निकलेंगे और जाएंगे मातोश्री के लिए। सुमेरा, आप मेरे साथ बने रहिए। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीदर, एक बार तुरंत ये विजुअल और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, फिर हम वापस सुमेरा के पास आ रहे हैं। 12,000 स्क्वायर फीट का जो बंगला है वर्षा, जरा ध्यान से देखें आप, फिर से ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए हमारे दर्शकों को। राहुल, 12,000 स्क्वायर फीट का ये जो बंगला है वर्षा, इसमें पहले ठाकरे थे जो कि मातोश्री से निकलकर पहुंचे थे, ये हम आपको खबर बता रहे हैं। और बताया जाता है कि करीब 27-28 साल पहले जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, तब उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है रश्मि, तब उनको ये बड़ा ही खूबसूरत लगा था वर्षा, ये जो है पूरा रेजिडेंस ये जो है। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ रह रहे थे और आज सुबह जो उन्होंने कहा उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब ये जो सवाल खड़ा होता है, देखिए दूरी तो 10 किलोमीटर की है वर्षा और मातोश्री में, लेकिन सत्ता और मातोश्री में अब दूरी कितनी लंबी हो गई है ये अपने आप में कल परसों तक पता लग जाएगा। बैक टू यू सुमेरा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है
उसके मुताबिक ये जो सामान शिफ्ट हो रहा है, ओवरऑल इसका क्या इंपैक्ट आप देख रही हैं? जो उनका काडर है, जो उनके लोग हैं, मातोश्री तो जाहिर तौर पर वो उनका गढ़ है, लेकिन यहां से उनका निकलना मतलब ऑलमोस्ट अपने जो हथियार हैं वो डाल देने जैसा है। जी हाँ, देखिए यही साफ तौर पर संकेत जा रहा है, यही संकेत मिल रहा है। देखिए अब तो सवाल इस पर भी शायद होना चाहिए और होगा कुछ समय के बाद कि दरअसल शिवसेना की जो ताकत थी, पूरी ताकत 55 की, उसमें से कितनी बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो साथ में हैं, विधायक हैं एकनाथ शिंदे के, और इस वक्त एकनाथ शिंदे ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं उस संख्या बल के साथ जो उनके साथ खड़ी हुई है। तो शिवसेना में किसकी ताकत कितनी है, कितना दम वो रखते हैं, ये सब भी अब दिखाने का शायद समय होगा और उन सब सवालों को भी जन्म दे रहा है ये तब जबकि यहाँ से निकल कर जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता शायद अब दिखाई नहीं दे रहा है। जो स्थिति है वो ये बयान करती है, वो ये दिखाती है कि उद्धव ठाकरे को कोई ज़्यादा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर उन्हें यही एक रास्ता दिखाई दे रहा है एकनाथ शिंदे को संदेश देने के लिए कि वो तैयार हैं किसी भी सूरत में उन्हें और उनकी मांगों को अकोमोडेट करने के लिए। तो ये एक आखिरी विकल्प है, एक आखिरी विकल्प इस तौर पर भी कि उनके पास और कोई रास्ता इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में विधायक एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को भी अगर मनाने की कोई और एक आखिरी कोशिश की जानी है तो भी यही एक रास्ता है, ये बताने के लिए कि देखिए वो छोड़कर जा रहे हैं मातोश्री, इस पर वो अधिकार नहीं चाहते हैं। अगर इससे वो मान जाएं तो, या ये एक रास्ता निकाल दें शिवसेना जो दो फाड़ हुई है उसको वापस कोई रास्ता बनाने के लिए, लेकिन वो संभावना कम है, बहुत संभावना कम दिखाई देती है। लेकिन देखिए यहाँ पर लगातार गतिविधि हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी क्षण निकलेंगे उद्धव ठाकरे, अपने आप में बहुत अहमियत रखता है ये। देखिए ठाकरे परिवार की हैसियत, ठाकरे परिवार का जो कद है राजनीति में महाराष्ट्र की, उसको भी किसी हद तक ये दर्शाते हैं ये तस्वीरें। जब अब उद्धव ठाकरे यहाँ से निकलेंगे और वापस मातोश्री जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या ताकत और क्या हैसियत और किस तरह का इन्फ्लुएंस उनका है। ये बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है, उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे, और बाला साहेब जो कभी अपने घर से निकलकर किसी से मुलाकात करने के लिए नहीं गए, उनके पास सब मुलाकात करने के लिए आते थे। वो कभी खुद रहते हुए मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री भी बने और अब ऐसा लगता है कि उनसे वो कुर्सी भी दूर होती दिखाई दे रही है।